हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वीकली एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि ये जो मार्केट में गिरावट अपने को दिख रही है, ये गिरावट क्यों कर रहा है मार्केट। मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा था, फटाक से वापस गिरने लग गया है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, चार्ट क्या बोल रहा है और आने वाले टाइम में किस तरीके से जो है मार्केट बिहेव कर सकता है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम मिल सकता है, आने वाले वीक में अपन निफ्टी को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीकेंड का टाइम है तो अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में अपन निफ्टी की बात करेंगे, ओवरऑल सारे मार्केट की बात करेंगे कि ये मार्केट एकदम से ऊपर जाता जाता क्या ऐसी सिचुएशन आई है, क्या ऐसी न्यूज आई है कि ये अचानक से इतनी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। कल के एनालिसिस वीडियो में अपन ने बात की थी कि अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, एक सपोर्ट एरिया है, मैंने आपको कल के दिन दिया था 24,780। अगर ये टूटा तो फिर दिक्कत है मार्केट में। और आज जो है आप देख रहे हो निफ्टी ने क्लोज किया है 24,650 के आसपास, तो दिक्कत तो है। चार्ट पे आप देख रहे हो ना, लास्ट 3 वीक से ग्रीन पे ग्रीन कैंडल बन रही थी, लेकिन इस वीक जो है ना, ये गिरावट वाली जो कैंडल है ना, पूरे 3 कैंडल को ऑलमोस्ट इसने खत्म कर दिया है। ढाई कैंडल जो है ना, तीन में से वो खत्म हो चुकी है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वो क्या गड़बड़ है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या न्यूज है, आने वाले टाइम में न्यूज का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जीएसटी जो लाया गया उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ओवरऑल सारे मार्केट का व्यू आपको दूंगा। उसके बाद अपन इंट्राडे की बात करेंगे कि मंडे को अपन निफ्टी को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। क्या यहाँ से एक पुल बैक अपर साइड का बनेगा या फिर गिरता हुआ ये नीचे चला जाएगा। क्या ये 24,350 का जो लेवल है वो तोड़ देगा। अगर वो टूटा ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, गिरावट जो है बड़ी आ सकती है। मैं आपको पहले भी बोल रहा था, याद है आपको, 3 वीक पहले। लेकिन वो लेवल टूटा ही नहीं, वहां से डबल बॉटम बना के ऊपर निकल गया। तो अपन इंट्राडे पे अगर बात करें तो अपन लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। लेकिन थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम की बात करें ना, तो थोड़ा सा वहां पे अलग तरीके से सोचना पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे अलग होता है और बड़ा टाइम फ्रेम अपन जैसे बात करते हैं स्विंग की, वो चीज अलग होती है। सो दोस्तों, दिल थाम के बैठिएगा, बहुत सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कैसे मार्केट न्यूज के टाइम पे बिहेव कर रहा है। इंडिया में फेस्टिवल सीजन आने वाला है, जीएसटी कट हुआ है, फिर भी मार्केट क्यों गिर रहा है, तो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है ना वो बना रहे। चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आ गया हूँ निफ्टी के वीकली चार्ट पे, और निफ्टी की वीकली कैंडल तो आपने देख ली होगी। इस वीक जो गिरावट है ना, लगभग मार्केट 2.5% गिरा है, निफ्टी 2.5% गिरा है। 600 650 पॉइंट का क्या किया है इसने, फॉल दिखाया है। और ये फॉल भी है ना 2 दिन में, खासकर कल के दिन और आज के दिन। तो ये जो कैंडल है ना, ये अब सही नहीं बन रही है निफ्टी के लिए। ये चीज तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अपन ने देखो अपर साइड, अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा था, तो अपर साइड तो अपने को पता है मार्केट रेजिस्टेंस पे आ चुका है। ये चीज तो मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो था 19 सितंबर वाला, वहां पे भी मैंने क्लियर किया था कि एक रेजिस्टेंस एरिया तो है, और रेजिस्टेंस एरिया है, वहां से मार्केट में गिरावट आई। तो देखो, प्राइस एक्शन जो है ना, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करते हो, लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, हर एक चीज काम करती है। तुमने अपने स्ट्रेटेजी किस अकॉर्डिंग बना रखी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था और गिरावट वापस आ रही है। अब देखो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करें ना, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज तो क्लियर की हुई थी। क्या चीज क्लियर की हुई थी, कि मार्केट किस तरीके से फॉर्मेशन बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ऊपर जाके ये आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब नीचे आके हो सकता है या तो ये फॉर्मेशन बनाए, या फिर ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन को या क्या कर दे, इनवैलिड कर दे। और ये जो लेवल है 24,350 का लेवल, इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर क्या है, फिर प्रॉब्लम है मार्केट में, फिर तो दिक्कत है, फिर मार्केट गिरावट दिखा सकता है। अब गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, देखो, 2-3 चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा शांत होकर समझने की कोशिश करना। मार्केट ऊपर गया, क्यों गया। मोदी जी ने 15 अगस्त पे किया था, आई थिंक 15 अगस्त पे दिल्ली लाल किले से ऐलान किया कि इस बार दिवाली पे बड़ा तोहफा मिलने वाला है भारतीयों को। तोहफा कब आया, दिवाली से पहले ही आया। क्यों आया, क्योंकि उससे पहले ट्रम्प ने इंडिया पे टैरिफ लगा दिया। परफेक्ट। तो मोदी जी उसकी वजह से जीएसटी कट किया, ऐसा माना जा रहा है। पता नहीं वो रीजन है या फिर बिहार वाले इलेक्शन है उसका वो रीजन है ना, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अपन। तो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया इंडिया पे, मोदी जी ने जीएसटी कट किया, दिवाली बोला था लेकिन पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया। क्यों किया, मुझे रीजन समझ में नहीं आया, है ना। और
उनका कहना था कि वहां से जो नुकसान होगा ना, हम उसकी भरपाई इधर से जीएसटी कट करके करेंगे ताकि मार्केट में और पैसा आए। मार्केट का मतलब स्टॉक मार्केट में नहीं, इंडियन मार्केट में लोग जो पैसा रखे पड़े हैं वो मार्केट में आए, शॉपिंग करे, लोग चीजें खरीदेंगे ना, तभी तो यार गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा, टैक्स भरेंगे जब भी तो रेवेन्यू जाएगा, तभी तो देश आगे ग्रो करेगा। तो उनका ऐसा मानना था। ठीक है, कोई बात नहीं। इम्प्लीमेंट कब से होना था? 22 सितंबर से जीएसटी का जो है हर सेक्टर में इम्प्लीमेंट होना था। आज कितनी तारीख है? 26 तारीख है। 4 दिन पहले। जब से इम्प्लीमेंट हुआ है, जब से मार्केट क्या कर रहा है? गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? अगर ये चीज पॉजिटिव होती तो मार्केट को गिरना तो नहीं चाहिए था। पहली चीज तो वो। अब दूसरी चीज आप ये बोल देंगे कि हैरी भाई जो है, ट्रम्प ने टेरिफ लगाया है फार्मा सेक्टर पे, बात चल रही आईटी सेक्टर पे भी लगा है। तो ट्रम्प चाचा का तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो जब तक रहेगा ना, ऐसा ही चलता रहेगा। वो पागल है, वो सन की है। वो कोई चीजें सीधे वे में चलना लगे, एकदम सही चलने लगे, उसके दिमाग में कीड़ा कुछ ना कुछ वो घुसा देता है। अब बढ़िया मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया था, वापस से कीड़ा आया और जीएस वो जो है टेरिफ लगा दिया। आज जो गिरावट हुई है, ये इस वीक में जो गिरावट हुई है सबसे ज्यादा हुई है फार्मा सेक्टर पे। आज की बात करूँ तो आज फार्मा सेक्टर लगभग 2% गिरा है। और जब मार्केट गिरता है ना, तो मिड कैप तो गिरता ही है। मिड कैप इंडेक्स को जाके देखो, लगभग 2.5% गिरा है। और आईटी सेक्टर भी लगभग इतना ही गिरा है। तो दिक्कत तो है। और ये सही चलता रहा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, अपनी सेलिंग वाली पोजीशन चल रही है, अपनी स्विंग ट्रेड चल रही है, अपनी इंट्राडे चल रही है। मेरा आज का व्यू यही था कि मार्केट थोड़ा सा क्या करे, ऊपर बाउंस करे। लेकिन गलत है। हम गलत है, हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेंगे। हर दिन कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। मैंने आज प्रीमियम पे दोनों कॉल दी, दोनों में 15-15 पॉइंट मिल रहे थे, है ना? किसी ने बुक किया होगा, नहीं किया होगा तो एसएल हिट हुए होंगे। तो हमारा व्यू था। अब हमको इंट्राडे में लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान करना है, तो हमको हमारा व्यू चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करना यहाँ पे दिख रहा है। तो पहली चीज तो ये थी, ट्रम्प चाचा ने जीएसटी वाली। और दूसरी चीज थी कि जीएसटी देखो, घटाया तो है, लेकिन मार्केट में पैसा भी आ रहा है, फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है, लेकिन मार्केट गिर क्यों रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं इस चीज को डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमेशा देखा जाता है नवरात्रि और दिवाली के टाइम मार्केट में एक बढ़िया मोमेंटम आना चाहिए। इस बार तो आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। क्योंकि ट्रम्प ने उधर से फिर पोक कर दिया। तो उधर से इधर से पॉजिटिव है, उधर से नेगेटिव है। तो बहुत कचरा है। अगर न्यूज को अगर आप समझना बैठोगे ना, तो बहुत सारा कचरा हो जाता है। इसलिए मैं तो देखो अपने दिमाग को बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ कि अपने को जो चीज आती है ना, वही चीज करने का। लेकिन मार्केट में देखो, अपन काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत न्यूज़ को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ट्रम्प ने टेरिफ लगाया, 100% कुछ ऐसा टेरिफ लगाया फार्मा सेक्टर पे, उसकी वजह से मार्केट पैनिक कर रहा है। सीधी सी बात है। चार्ट भी अपने को इंडिकेट कर रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था। देखो, न्यूज हो कुछ हो, चार्ट आपको पहले ही बताएगा। बताया कि नहीं बताया? ये ट्रेन लाइन, ये रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं बताया था? गिरने से पहले ही बता दिया था। वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल में अच्छे हो, या आप चार्ट पैटर्न समझते हो, तो ऊपर एक हैमर कैंडल बना था, सीधा वाला हैमर कैंडल, रेजिस्टेंस के पास हैमर कैंडल, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। एक रिवर्सल कैंडल है, परफेक्ट वहां से ही गिरा। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन देखो, दिक्कत क्या आती है ना, जब इतना ऊपर गया और स्ट्रेट वापस गिरा दिया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा समझ से बाहर है। तो ओवरऑल अगर मार्केट को देखें ना, मार्केट एक साइडवेज फेज में, एक डिक्लाइन फेज में है। जब तक मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल नीचे की साइड अगर मैं बात करूं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 24,350, ऊपर साइड 25,000, हाँ 600 का लेवल ये नहीं टूटता ना, इस रेंज में मार्केट ऐसा ही करेगा। क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी ऐसे ही चल रहा है ना? और मैं अभी न्यूज़ देख रहा था, तो किसी ने बोला है कि यूएस के जो स्टॉक्स है, यूएस के जो इंडेक्स है, वो भी ओवरबोट है। और यूएस गिर रहा है, ग्लोबल गिर रहा है, तो फिर इंडिया तो गिरेगा ही भाई। सीधी सी बात है। तुम कितनी जीएसटी कट कर लो, कितना ही कुछ कर लो। तो देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट क्या कर सकता है। तो ये ओवरऑल चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और ट्रम्प चाचा तो भाई बौखला बौखलाया हुआ है ना, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात करें अपन, तीसरी बात करें अपन, देखो एफआईआईज जो है ना, कंटिन्यू सेल करके, बीच में सेलिंग उन्होंने रोकी थी, वापस सेल करना स्टार्ट कर चुके हैं। और डीआईआई अभी भी कुछ ना कुछ खरीद रहा है। तो अगर सारी चीजों को कंबाइन करें ना, मुझे उसका कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है कि चल क्या रहा है। तो अपन क्या है? अपन चार्ट के मास्टर है, चार्ट ही अपन को बताएगा। तो वो चीजें थी, इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है। ओवरऑल आई थिंक आपको समझ में आई होगी। समझाने की कोशिश मैंने की, हालांकि मैं भी ये न्यूज़ ऑल में एक्सपर्ट नहीं हूँ।
मैं भी इन चीज़ों को ज़्यादा डिकोड नहीं कर पाता हूँ, मैं बस चार्ट जो है ना उसको डिकोड कर पाता हूँ, जैसा कि आपने मुझे देखा होगा। तो चलते हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस कि चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चार्ट की अगर यहाँ पे बात करूंगा ना मैं, देखो चार्ट को जो ये कैंडल्स है ना ये सब कुछ बताती है, ये लोगों का माइंडसेट बता रही है, बेसिकली ये बाइंग सेलिंग दिखा रही है, तो ये सब कुछ दिखाएगा। तो लास्ट 3 वीक से बढ़िया कैंडल बनी और इस वीक की कैंडल है ना कितनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो जिस अकॉर्डिंग ये कैंडल बनी है ना, डरा तो रही है कैंडल, क्योंकि धीरे धीरे ऊपर गया और आ रहा है, जब फास्ट आ रहा है। और यकीन मानिए गिरता हुआ मार्केट इंट्राडे के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि पुट में पैसा फास्ट बनता है, गिरता हुआ जो मार्केट है उसमें पैसा फास्ट बनता है, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में तो पैसा बढ़िया फास्ट बनता है। तो मैं तो कहता हूँ ये तोड़ दो, मैं तो कहता हूँ तो उसको 10,000 लेके आ जाओ, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपनी जो स्टॉक्स है उनको हेज कर लेंगे अपन, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन इंट्राडे भी है, पोजिशनल भी है, तो इसी को एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बोला जाता है। इसीलिए हर एक चीज़ों में आपको काम करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग में छोटा पैसा होता है ना, तो हर चीज़ों में यहाँ पे काम नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं। देखो जरूरी नहीं है कि आपके पास छोटा कैपिटल आप काम नहीं कर सकते, छोटा कैपिटल तो है ना, आप सीख के करिए, समझ के करिए, इंट्राडे में भी पैसा बनता है। बस लोगों की क्या आदत होती है ना, ओवर ट्रेड करना है, पुराना 1.5-2 लाख का लॉस है 2 दिन में ही कवर करना है, ऐसे नहीं हो पाता है। पेशेंस रखिए, सीखिए, समझिए और फिर मार्केट में काम करिए तो पैसा बनता है। तो यहाँ पे एक रीड कैंडल बनी जो कि लास्ट की 3 जो कैंडल थी उनको ये क्या करने वाला है, खत्म करने 3 वीक का जो मोमेंटम था उसको इसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे तो इसने 10 EMA 20 EMA के नीचे भी क्लोज कर दिया है, दिक्कत है। तो यहाँ पे अपन सिंपल सा इन ईएमओ को निकाल के अपन एक, मैं आपको 2 लेवल्स देना चाहूंगा। नीचे की साइड से जो है ना, आप ये वाली ट्रेन लाइन अपने चार्ट पे अभी से ड्रॉ कर लीजिए। कौन सी ट्रेन लाइन है? ये वाली ट्रेन लाइन, ठीक है, परफेक्ट है। ये ट्रेन लाइन अपन अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिए, आने वाले टाइम में काफी काम आएगी। अपर साइड वाली जो ट्रेन लाइन है ये तो आप अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए, है ना। तो इसी के पास ये नीचे वाली जो ट्रेन लाइन है, इसी के आसपास मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। लेवल अगर मैं बात करूँ 24,500 का लेवल है, एक राउंड नंबर है, देखते हैं 24,500 के पास एक बार पुल बैक दिखाएगा। अगर ये गिरावट कंटिन्यू हुई तो किस तरीके से चार्ट बन सकता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो गिरावट है, ये जो अब वीकली कैंडल दिखी है, इस अकॉर्डिंग अगली वीकली कैंडल अगर अपने को बनती हुई दिखती है गिरावट वाली, तो हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा सा ऊपर साइड का मोमेंटम दिखाए, फिर फर्दर गिरे, क्योंकि ऊपर जाता जाता ना तो आसमान में जाएगा, नीचे जाता जाता ना जमीन में जाएगा। ऊपर रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस लेके गिरा, नीचे सपोर्ट है तो सपोर्ट लेके थोड़ा बाउंस करेगा, बाउंस करके फिर फर्दर इस ट्रेन लाइन को ये नीचे की साइड तोड़ सकता है। तो नीचे की साइड ये ट्रेन लाइन इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल लेवल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे अपने को 24,350 का जो लेवल है वो मेजर लेवल है। ये अगर ब्रेक कर गया तो फिर इजीली, मैंने आपको उस टाइम अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि 23,920 ये फिर आएगा, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर उसमें कोई डाउट वाली चीज ही नहीं है। तो ये इस तरीके का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बात करूँ, नीचे की साइड एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस निकल के आएगा 25,520 का लेवल। अपर साइड की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक लेवल निकल के आएगा 24,800। अभी 24,800 या 9, सॉरी 24,800 से 850 का जो लेवल है ना, ये लेवल के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट नहीं करता तो दिक्कत है। नीचे 24,500 के नीचे क्लोज करने लगा तो दिक्कत है, और 24,350 के नीचे निकला तो बड़ी दिक्कत है ना। तो अपर साइड जब ही जाएगा तब तो, अब 24,950 का 850 का लेवल ये तोड़ दे तो वीकली टाइम फ्रेम से आपको मोटा मोटा व्यू मिल गया कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, किस तरीके की कैंडल मारी है, किस तरीके से सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, कैसे 3 वीक की बाइंग को एक कैंडल ने पूरी खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे सेलर जो है थोड़े से अब क्या हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। यहाँ पे जो गिरावट है वो अपने आप को डोमिनेट कर रही है बाइंग बाइंग से, ठीक है। तो ये आपको देखना है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अपन चले, देखो हो क्या रहा है ना, अगर दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और अंदर ले जाने की कोशिश करूँ, हालांकि ये मैं समझाता नहीं हूँ लोगों को। इंडिया विक्स देखो ना 7% बढ़ा है आज, तो कुछ पैनिक वाली सिचुएशन तो है। इंडिया विक्स अगर मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, इंडिया विक्स कंटिन्यू राइज कर रही है, कंटिन्यू इंडिया विक्स बढ़ रही है, मतलब समझते हो आप। तो इंडिया विक्स ये एक सपोर्ट एरिया के पास थी और ये सपोर्ट एरिया के बाउंस किया इसने लगभग 3-4 दिन की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसने लगभग जो है 18-20% ऊपर गया है। ऊपर जा रहा है तो मार्केट गिरेगा, तो सिंपल सा ध्यान रखा करो, इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है ना तो कुछ दिक्कत है, मार्केट गिरेगा। नीचे आ रहा है तो मार्केट क्या है, सही है। लेकिन अभी 11-12 के आसपास चल रहा है, राइज कर रहा है, तो वैसे तो कोई सिचुएशन मुझे दिख नहीं रही है। लेकिन थोड़ा सा अपने को समझ जाना चाहिए, जो स्विंग में काम करते हैं, इंट्राडे वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्विंग में काम करते हैं जिनका पोर्टफोलियो है, अगर वो कोई देख रहा है तो थोड़ा सा अपने को क्या करना चाहिए, जिनको ज्यादा दिक्कत लगे ना वो थोड़ी सी अपनी पोजीशन को मैनेज करके हेज कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे।
तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो वन डे टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू ऊपर से जब मार्केट आ रहा था ना, धीरे धीरे आ रहा था, ये कैंडल देख के लग रहा था मुझे कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो कैंडल जो है, कल वाली और आज वाली, ये कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। नीचे की साइड गैप पड़ा हुआ था, गैप भी फिल कर दिया है, नीचे की साइड ये आ रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। दो जो कैंडल है ना, वो दो कैंडल क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है। 2 दिन में ही लगभग इसने जो है 400 पॉइंट का फॉल दिखाया है। तो ये एक पैनिक वाली सिचुएशन है। नीचे की साइड अगर मैं बात करूँ ईएमए के बेसिस पे, 10 ईएमए 20 ईएमए कब का तोड़ चुका है, 100 ईएमए आज तोड़ चुका है नीचे, 200 ईएमए। तो 100 ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है, और अच्छी खासी क्लोजिंग है, क्योंकि 100 ईएमए आ रही थी 24,750, ये 24,450 पे क्लोज कर रहा है। तो यहाँ से निकला तो वैसे ये 200 ईएमए टेस्ट करेगा। मैंने ये चीज आपको कहाँ पे, इस जगह भी बताई थी। तो वहां नहीं कर पाया था, डबल बॉटम बना के ऊपर निकल गया था, क्योंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई थी जीएसटी वाली, और एक दो और चीजें आ गई थी, जैसे उस टाइम मोदी जी जापान गए हुए थे, चाइना गए हुए थे, तो उन पॉजिटिव न्यूज को थोड़ा सा असर रहा और मार्केट ऊपर गया। लेकिन जिस अकॉर्डिंग चल रहा था ना ऊपर जाते हुए, मुझे डाउट तो हो रहा था कि ये कुछ ना गड़बड़ कर दे, और ये गड़बड़ अभी आपको दिख ही रही है। तो ये सारा न्यूज का खेल है ना। नीचे मैंने आपको समझा दिया, 200 ईएमए इजीली आ सकता है। तो सेलिंग प्रेशर आपको दिख गई। अब देखो, कल के दिन एनालिसिस में अपन ने बात की थी कि यहाँ पे अभी भी मार्केट स्टिल क्या है, ऊपर गया है ना, नीचे आ रहा है, 50% के आसपास है, फीबो लगा के अपन ने देखा था, लेकिन अब फीबो को भी तोड़ चुका है, और नीचे की साइड ये फीबो का 0.5 0.6% का लेवल को भी तोड़ चुका है। तो वी सेफ जो फॉल आ रहा है ना, ये फॉल डेंजरस दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसे मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ आपको, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अब थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। लेकिन देखो, इंट्राडे की बात करेंगे ना, मैं फिर आपको एक चीज और बोलूंगा, वापस मैं आपको फिर बोलूंगा कि यहाँ से मैं एक बार पुल बैक, फिर इस तरीके से गिरावट आ सकती है। क्योंकि देखो, मार्केट जब ऊपर जा रहा था ना, क्या स्ट्रेट गया था क्या? नहीं गया था मार्केट स्ट्रेट। ऊपर गया, फिर गिरा, फिर धीरे 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 करके ऊपर गया है ना। ये नीचे आ रहा है ना, तो इस तरीके से ये पूरा ऐसे जमीन में नहीं जाएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आए, ऐसे नीचे आए, फिर ऊपर जाए, फिर इस तरीके से ये कुछ फॉर्मेशन बनाए। ठीक है, क्लियर है। अब अपन समझ ले कि मंडे को अपन किस तरीके से प्लान करें। तो मंडे का प्लान करने के लिए मैं डायरेक्टली चलना चाहूंगा हावर्ली चार्ट पे। ये लगा लिया मैंने हावर्ली चार्ट। अपर साइड का जो अपने को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, वो रेजिस्टेंस यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। मंडे की बात कर रहे हैं अपन, वो रेजिस्टेंस है 24,750 का लेवल। नीचे की साइड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो निकल के आएगा, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,550। और इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 24,348। और नीचे तो आपको पता है 24,350 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो देखो, अब मंडे को अगर मार्केट कहाँ पे ओपन हो, मंडे को लेट्स सी मार्केट 24,500 के आसपास ओपन होता है ना, गैप डाउन। कल मैंने ये बोला था गैप डाउन ओपन होए, अपन कुछ फॉर्मेशन दिखेगा तो अपर साइड का प्लान बनाएंगे, है ना। तो कल मंडे का मेरा तो ये प्लान रहेगा, अगर 24,500 राउंड नंबर है, यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है ना, पहले भी इस लेवल से बाइंग देखी गई थी, इस लेवल पे ओपन होता है, तो मैं वापस जो है एक अपर साइड का पुल बैक के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। और मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करूंगा ना, तो क्वांटिटी जो है वो मैं कम रखूंगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये चीज आपने सुनी होगी। तो आप क्या कर रहे हो ना, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो इंट्राडे में भी, तो क्वांटिटी को थोड़ा सा स्मॉल रखिए, स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा टाइट रखिए। ठीक है, ये चीज है। अगर 24,500 के आसपास ओपन होता है, लेट सी मार्केट थोड़ा सा गिप अप कर देता है, जैसे ये 24,800 के आसपास 2 दिन है, सैटरडे और संडे ग्लोबल मार्केट में कुछ पॉजिटिव हो जाता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज आ जाती है। तो मार्केट अगर गेप अप ओपन हो जाता है ना 24,800 के आसपास, तो यहाँ से 700, हाँ 125 पॉइंट के आसपास ओपन हो सकता है। तो फिर यहाँ से ही वापस क्या करेंगे अपन, कॉल का प्लान नहीं रहेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर मार्केट वापस फर्दर दिखा देगा। हो सकता है ये आज वाला जो गेप था, ये गेप फिल करे और इसी के पास से रेजिस्टेंस लेके वापस ये अपने को गिरावट दिखा देगा। फ्लेट की कंडीशन में मंडे को थोड़ा सा अपने को, मंडे को क्या रहता है, आजकल तो ये एक्सपायरी वाले चेंज हो गए ना, तो कंफ्यूजन वैसे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है 24,750 के आसपास, तो प्रॉब्लम रहेगी, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है। 24,640 का लेवल तोड़े तभी कुछ बन पाएगा, अपर साइड जाए 24,800 के पास से कुछ रिवर्सल दिखाए, तभी अपने को यहाँ पे कुछ अच्छा बनता हुआ दिख सकता है। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लाइव मार्केट में जो भी प्राइजेक्शन बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। आजकल मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस है। तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लाइव मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, जो भी प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये था दोस्तों वीडियो, मैंने आपको न्यूज ऊपर ऊपर से समझाने की कोशिश करी, गिरा क्यों मार्केट, है ना, ऊपर क्यों गया था वो भी आपको पता है, जीएसटी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ट्रम्प चाचा क्यों बौखलाए हुए हैं उसका इम्पैक्ट हो रहा है, एफ आई डी आई एस थोड़ा सा वापस
एफआईआई स्पेशली वापस सेलिंग के मूड में है और चार्ट अपने को अब जो है गिरावट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मार्केट गिर रहा है तो जमीन में नहीं जाएगा, एक पुल बैक की आवश्यकता है, जो पुल बैक हो सकता है मंडे को आ जाए, ट्यूसडे को आ जाए। तो ये था दोस्तों ओवरऑल समरी। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।